कहानी की शुरुआत में हमें नौर नाम का बंदा दिखाया जाता है जो पेशे से एक मजदूर था और वो अपनी मजदूरी के काम के अंदर बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ करता था, जिसके वजह से जो बाकी सारे टाउन के लोग हैं वो उसे बहुत पसंद किया करते थे और उसका बॉस भी उसे बहुत पसंद किया करता था क्योंकि वो अपने मजदूरी के काम को एकदम सफाई से किया करता था। पर एक दिन जब वो अपनी मजदूरी ले रहा था तभी उसको एक आवाज़ सुनाई दी, शायद से एक लड़की की आवाज़ उस गुफा में से आ रही थी, जिस पे जो बॉस है वो बोलता है कि वहाँ पे मत जाओ नौर, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े शैतान रहते, तुम इसे झेल नहीं पाओगे। पर नौर उनका नहीं सुनता और वो एक केव के अंदर चले जाता है और केव के अंदर जाने के बाद देखता है एक लड़की जो है एक मॉन्स्टर के सामने बंधी हुई थी और वो मॉन्स्टर उसे लगभग मारने ही वाला था। पर हमें तभी नौर का बचपन दिखाया जाता है जहाँ पे उसका पाप जो है वो उसे छोड़ के भाग गया था, जिसके कारण नौर को उसकी माँ की जिम्मेदारी लेनी पड़ी काफ़ी कम उम्र के अंदर। पर नौर को इस काम में अब मज़ा आने लगा। पर जो नौर की माँ है वो अक्सर बीमार रहा करती थी, जिसके वजह से नौर उनकी हमेशा देखभाल किया करता था। नौर की माँ को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि उसका बेटा इतने कम उम्र के अंदर काम कर रहा है, उसकी देखभाल कर रहा है, जिसके ऊपर नौर की माँ उससे माफ़ी मांगती है। पर नौर इसे झूठ लाते हुए मैं हमेशा आपकी देखभाल करता रहूँगा माँ। और ऐसा होने के बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नौर जो है वो अपनी माँ के लिए सूप बना रहा था। पर जैसे वो अपनी माँ के रूम के अंदर गया उसे पता चलता है कि उसकी माँ जो है अब वो गुजर गई थी, तो वो अपनी माँ की बॉडी को उसके घर के पीछे बेसमेंट में दफना देता है और बोलता है कि मैं अब माँ आपको कभी नहीं भूल पाऊँगा। और ऐसा होने के बाद वो आगे बढ़ जाता है। वो हमेशा ही अपने घर के सामने वाले फार्म के अंदर कुछ ना कुछ पढ़ता और खेलता कूदता रहता है। वो अपने बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए मछलियाँ भी पकड़ता है और बहुत सारा काम करता है जो उसके उम्र के बच्चे वाले नहीं करते थे। और बहुत सारा प्रोटीन खाया करता था कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। तभी उसे एक बुक मिलती है जो मैजिक स्टोरी बुक्स थी, जिसे उसके पापा सुनाया करते थे। तभी उसको उसके पुराने दिन याद आ जाते हैं जहाँ पे उसके पापा जो थे वो उसे कहानी सुनाया करते थे मैजिक वाली, जहाँ पे एक नाइट जो रहता है उसके पास काफ़ी मैजिकल पावर रहती है और वो एक एडवेंचर रहता है जिसकी वजह से वो बहुत जगह पे घूमता है। एडवेंचर्स लोगों का हमेशा से ही एक रूल रहा करता था कि वो हमेशा ही कमज़ोरों की मदद करेंगे और हमेशा सच्चाई के ही रास्ते पे चलेंगे। इस पर हमारा नौर भाई सोचता है और वो ठान लेता है कि वो एक एडवेंचर बन जाएगा। तो अगली सुबह जैसे वो सभी पशु पक्षियों को खाना देने के बाद वो निकल पड़ता है अपनी राह के ऊपर एक एडवेंचर बनने के ऊपर और वो एक कैंप फायर लगाता है और बहुत ज़्यादा जंगल घूमने के बाद उसे एक फाइनली एक सिटी मिल जाती है जिसे वो एक बहुत ही बड़े डोर से ओपन करता है और वहाँ पे देखते हैं बहुत सारे लोग, जिसे हमारे भाई ने पहली बार ही देखा था क्योंकि वो हमेशा ही अकेले रहा करता था और अपनी माँ के साथ रहा करता था। पर तभी वहाँ पे उसे एक आदमी दिखता है जिसके पास तलवार रहती है और वो उसका पीछा करता है, तो वो एक एडवेंचर के गिल्ड पे आ जाता है। पर जैसे ही वो एडवेंचर के काउंटर पे आता है तो उसे दिखाया जाता है एक मोटा सा आदमी उसके सामने खड़ा था और वो बोलता है कि तुम बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे बड़े लोगों का काम है, तुम ही अपने घर पे जाओ अपने मम्मी पापा की सेवा करो। जिस पे जो हमारा भाई है वो नौर उसे बोलता है कि मेरे मम्मी पापा मर चुके हैं इसलिए मैं एडवेंचर बनने के लिए आया हूँ। जिस पे जो हमारा मोटा आदमी है वो बोलता है सॉरी मुझे पता नहीं था, पर तुम्हें पहले जाके फिर एक स्कूल में जाके वहाँ से ग्रेजुएट करना पड़ेगा और तभी जाके तुम एडवेंचर हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुएशन होने के बाद ही तुम्हें मिलेगी एक एफ रैंक, नहीं तो ई रैंक के बाद ही तुम एडवेंचर बन सकते हो। जिसमें हमारा जो भाई है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सीधा जाता है मैजिक स्कूल के अंदर। और जैसे जाने के बाद उसे कुछ हफ्तों के बाद कुछ ट्रेनिंग देने के बाद उसकी मैजिक पावर अभी भी बाहर नहीं आई थी, पर जो उसके साथ के लोग थे उनकी जो ट्रेनिंग है वो अभी रंग लाने लग गई थी, उनकी पावर्स अवेकन हो गई थी। पर जो हमारा भाई नौर है उसकी पावर अभी भी अवेकन नहीं हो रही थी, उसने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर ली थी। पर तभी ट्रेनर ने उसको अपने पास बुलाया और कहा कि तुम्हारे अंदर तलवारबाजी का एक भी हुनर नहीं है, तुम दूसरे स्कूल में जाके ट्राई कर सकते हो। जिसका हमारा भाई जो है वो काफ़ी उदास हो गया, पर वो दूसरे गिल्ड के स्कूल के सामने जाके खड़ा रह गया और बोला गया कि मुझे एक हंटर बनना है। पर जो हंटर वाला गिल्ड का लीडर था उसने कहा था कि तुम्हारे अंदर एक भी हंटर का स्किल नहीं है, मुझे माफ़ करना पर तुम ये स्किल के अंदर से पास आउट नहीं हो सकते। और जिसे देख के जो हमारा भाई वापस से उदास हो गया, पर उसने अभी तक हार नहीं मानी थी, तो वो बाकी गिल्ड्स के स्कूल के अंदर भी जाके ट्राई करता रहा, पर उसे बस रिजल्ट सेम ही मिला, वो हर स्कूल से रिजेक्ट ही होता रहा। पर उसने अभी भी हिम्मत नहीं हारी और वो एक मैजिक स्कूल के अंदर गया और मैजिक
पब्लिक स्कूल से भी उसे लात मार के भगा दिया गया। इस पे हमारा भाई थक हार के वापस उसको मोटे आदमी के पास चला गया और मोटे आदमी ने सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो गया कि उसे एक भी स्कूल ने नहीं लिया और उसे ग्रेजुएट करने की गारंटी नहीं ली। जिस पे जो हमारा मोटा आदमी कहता है कि तुम अभी एडवेंचर का सपना छोड़ दो। और जो हमारा भाई है वो पूरी तरीके से मायूस हो गया था, वो अपने घर चला गया था। पर घर जाने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो एक अपना खुद का स्कूल चलाएगा जिसपे वो खुद का ट्रेनिंग करेगा। और वो ट्रेनिंग करने के बाद उसने पहले स्कूल में जो ट्रेनिंग सीखी थी वो यहीं पे करना चालू कर देता है। वो डिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करता है जिससे वो किसी भी अटैक को डिफ्लेक्ट कर पाए। और जो हमारा भाई वो रोज़ ट्रेनिंग करने लग गया था और ऐसा करते करते उसे पूरे 3 साल हो गए थे। और वो अभी तलवारों को पूरे 1000 तलवारों को अपने सामने रख के उसे मार पा रहा था, पर उसके स्किल के अंदर अभी भी कुछ बड़ा नहीं था। फिर हमें दिखाया जाता है 14 साल गुजर जाते हैं और वो अभी 1000 स्वॉर्ड को वापस से एक ही ब्लो के अंदर ख़त्म कर देता है। पर अफसोस की बात थी कि उसे एक भी नई स्किल नहीं मिली थी। पर वो थक हार के बोलता है कि अभी तो मैं वापस से ट्राई करूँगा। और वो अपने बैग पैक करता है और गिल्ड की तरफ वापस एक बार चलने लग जाता है। और वो गिल्ड के पहले वो जाते हैं उसे दिखती है एक लड़की जो आप यहाँ पे क्या करने आए। तो हमारा भाई उसे बोलता है कि उसे एक एडवेंचर बनना है। तो वो उसे बोलती है कि आपने ये स्कूल से ग्रेजुएशन किया है। तो वो उसे मना कर देता है। तो वो लड़की बोलती है तो अब तो बहुत बड़ी दुविधा होगी, हम बिना ग्रेजुएशन के आपको गिल्ड की स्क्वाड के अंदर नहीं ले सकते। पर वहाँ पे तभी एक मोटा आदमी आ जाता है जो उसे पहचान लेता है, बोलता है कि तुम वही बच्चे हो ना जो मेरे से 14 साल पहले आए थे। तो वो लड़का बोलता है हाँ। तभी वो लोग गपशप मार रहे थे, तभी उन्हें जो हमारा मोटा आदमी है वो बोलता है देखो ई रैंक पे होने के लिए तुम्हें एक स्किल तो भी होना ज़रूरी है, अगर एक भी स्किल नहीं है तो तुम ई रैंक नहीं हो पाओगे। पर एक ऐसी रैंक भी है जो ई रैंक के नीचे आती है जिसे कहते हैं एफ रैंक। इसे सुनते ही हमारा भाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। पर उसे मोटा आदमी से शांत होते कहता है कि देखो पर ये एफ रैंक लेने के बाद ना तुम किल के काम कर पाओगे ना तुम जंगलों में घूम पाओगे, तुम्हें सीधा साधा मजदूरी का काम मिलेगा और ऐसा ही कुछ छाट छूट काम मिलते रहेंगे। तो तुम्हें मंजूर है तो कहो। तो जो हमारा भाई है वो बिना किसी हिचकिचाहट के एक्सेप्ट कर लेता है और उसे वो अपनी गिल्ड का कार्ड भी मिल जाता है। और वो बहुत ही ज़्यादा लगन शिद्दत के साथ वो अपना काम निभा रहा था। वो एक एडवेंचरर फाइनली बन गया था। वो हमेशा उसके काम को पूरी तरीके से सीरियसली लेता था। वो रोज़ ट्रेनिंग करता था और रोज़ लोगों की मदद करता था। उसे लग रहा था कि फाइनली वो एक एडवेंचर बन गया। फिर अभी हमें करंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो मॉन्स्टर जो है उसके सामने आ गया था और उसने बहुत सारे एडवेंचरस लोगों को मार दिया था। जिसपे जो हमारा नॉर था वो बहुत ज़्यादा हैरान था क्योंकि उसके सामने एक एडवेंचर मरा था और जो मॉन्स्टर था वो सारे एडवेंचरर्स को चुन चुन के मार रहा था और वो किसी के ऊपर भी दया नहीं खा रहा था। जैसे मॉन्स्टर ने उस वाइट लड़की को देखा वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, पर जो हमारा भाई है वो उसके ऊपर एक पत्थर फेंका और वो उसका ध्यान जो है वो अपनी तरफ खींच लिया, जिसके वजह से जो मॉन्स्टर है वो अभी हमारे भाई के ऊपर अटैक कर रहा था। और जो हमारा भाई है वो अभी उससे बचते हुए आगे बढ़ रहा था, पर वो तलवार के उसको सींग को ऐसा डिफ्लेक्ट करता है कि वो जो मॉन्स्टर है वो सीधा दीवार में जाके लड़ जाता है। और हमें दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर और हमारे भाई की लड़ाई थी जिसके ऊपर जो हमारे भाई की जो तलवार थी वो पूरी तरीके से अभी टूटने को आ रही थी, वो पूरी तरीके से टूट रही थी। पर जो हमारा भाई है जैसे तैसे उसके अटैक को झेल रहा था और वो बोल रहा था कि उसके पास एक भी स्किल नहीं है जिसकी वजह से इस मॉन्स्टर को वो हरा पाए। वो एक आम सा बंदा है, पर वो जो मॉन्स्टर है वो अभी उस वाइट लड़की के ऊपर हमला कर रहा था। पर जहाँ हमारे भाई ने अपने पावर का इस्तेमाल किया, वाइट फेदर नाम की स्किल का इस्तेमाल किया और उसकी स्वॉर्ड पूरी तरीके से अब टूट गई थी। अब उसके पास कोई चारा नहीं था उस मॉन्स्टर की हिट लेने के लिए, पर वो डिसाइड करता है कि वो उस टूटी तलवार के साथ इस मॉन्स्टर के साथ लड़ेगा और वो उस तलवार के साथ उसके जो मॉन्स्टर के अटैक को एकदम से ही डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके वजह से जो स्वॉर्ड थी वो पूरी तरीके से उस मॉन्स्टर के सर को चीरते हुए वहाँ से चली जाती है। और हमें दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर है वो अभी पूरी तरीके से हार गया था और वहाँ पे जो हमारा भाई है उसे ही नहीं समझ रहा था कि उसने कैसे कर दिया। उसे शुक्र थे कि उसने टाइम रहते ही उस मॉन्स्टर को हरा दिया था, नहीं तो उसकी स्वॉर्ड अभी तक पूरी तरीके से टूट जाती है। तो वाइट लड़की थी वो उसे शुक्रिया कहती है और वो बोलती कि प्लीज़ मुझे अपना नाम बताओ, जिस पे जो हमारा भाई है उसे अपना नाम बताने से मना कर देता है और वहाँ से चले जाता है। और हमें दिखाया जाता है जो हमारा भाई है वो जाते हुए बोल रहा था कि वो एक बड़ी सी गैया से मैं अभी हार जाने वाला था और मैं कमज़ोरों की मदद करूँगा, मैं कुछ ताकतवर नहीं हूँ, अभी मुझे और ताकतवर बनना है। पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो ये वाइट कलर की लड़की थी ये एक बहुत ही बड़े घराने की रानी थी। वो वहाँ से सभी लोग जमा हो गए थे, वो बोल रहे थे कि इस मॉन्स्टर को किसने हराया और वहाँ पे पूरी तरीके से लाशों का ढेर लग चुका था। तभी वहाँ पे उस लड़की का बॉडीगार्ड आ जाता है जो उससे माफ़ी मांगता है कि मैं यहाँ पे नहीं था आपकी रक्षा के लिए, जिस पर लड़की बोलती कि कोई बात
नहीं, मैं वैसे भी सेफ हूँ। पर तभी वहाँ पे एक नाइट गार्ड उस वाइट गर्ल को पूछता है, जो उनकी रानी थी, वो पूछता है कि वहाँ पे क्या क्या हुआ। फिर वो उस सब इन्फॉर्मेशन को लेके उसके वाइट गर्ल वाले भाई के पास जाता है, जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चिंता में था, क्योंकि उसके बहन के ऊपर एक असैसिन अटैक हुआ था, जिसके ऊपर वो नाइट कहता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक वॉल्टर आ गया था, जो वहाँ पे आपकी बहन के ऊपर हमले किया था। और वो वॉल्टर जो रहता है वो बहुत ज़्यादा गहराई में रहता है, पर वो वहाँ पे आया कैसे। पर तभी वो एक रिंग दिखाता है, जो मैजिशियन के स्टोन के द्वारा दिया गया था, पर वो स्टोन के लिए तो वो इतना बड़ा मेंटोर उसके पास नहीं आएगा जो उसे मारने के लिए। जिसके ऊपर जो हमारे वाइट गर्ल का भाई था वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि ये शायद से किसी ने तो भी मेरे बहन को मारने की साजिश की है, इसलिए किसी ने तो भी उस मेंटोर को मेरे बहन के ऊपर छोड़ा था। और क्योंकि मेंटोर जो रहते हैं वो हमेशा ही दबे हुए रहते हैं, पर उसे पता चलता है कि जो इस रिंग के ऊपर एक कर्स मार्क किया गया था, जो उसके पड़ोसी राज्य ने किया करते थे। पड़ोसी राज्य थे वो डार्क मैजिक के यूज़र थे, जिसकी वजह से उस रिंग के ऊपर भी डार्क मैजिक किया करता था। और वहाँ पे जो वाइट गर्ल का भाई है वो बोलता है कि शायद से उन्हें एक वॉर चाहिए, तो उन्हें वॉर ज़रूर मिलेगी। पर वहाँ पे अचानक से वो आदमी कौन आया जिसने उसे मेरी बहन को बचाते ही सीधा गायब हो गया। जिस पे वो नाइट बोलता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं। वो आया, उसने आपकी बहन को बचाया और वो सुमड़ी में ही चला गया। जिस पे वो भाई बोलता है कि जल्दी से उस आदमी को ढूंढो। और हमें दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा भाई जो है वो अभी गिल्ड मास्टर के पास आ गया था। तभी वहाँ पे वो मोटा आदमी बोलता है तुम ठीक तो हो, क्योंकि तुम जहाँ पे काम कर रहे थे वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आया था और उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया था। मुझे शुक्र है कि तुम ठीक हो। पर वहाँ पे जो हमारा भाई है वो शुक्र मनाता है कि उसका सामना उस मॉन्स्टर से नहीं हुआ। अच्छा, वो उसका सामना एक बड़ी सी गैया से हो गया जिससे वो हरा पा रहा था। तभी वो मोटा आदमी उसे कहता है कि वहाँ पे उस मॉन्स्टर को ए रैंक वाले भी उस एडवेंचर नहीं हरा पा रहे थे, और अच्छा हुआ तुम वहाँ से वक्त रहते निकल गए। और तभी हमारा जो भाई वो अपने मुंह पूछते हुए कहता है कि अच्छा वो मैं वहाँ से निकल गया, नहीं तो मैं उस मॉन्स्टर को कभी नहीं हरा पा रहा था। पर वो बोलता है कि मैं उस मॉन्स्टर से नहीं लड़ा, मैं भगवान का शुक्रिया अदा कहता हूँ कि मैं उस बड़े से गाय के साथ लड़ गया, इसकी वजह से मैं बच गया। तभी हमारा भाई पूछता है उस मॉन्स्टर का क्या हुआ, जिसपे वो मोटा आदमी बोलता है कि उससे तो कोई तो भी एक बहुत ही बड़ा रैंक वाला आया और उसे मार के चला गया एक ही हिट के अंदर। तो वो बोलता है कि वो कितना ताकतवर आदमी होगा वो जिसने एक ही झटके के अंदर मार दिया। पर वो रियलाइज़ नहीं कर पा रहा था कि वो आदमी वही है। फिर वो जो हमारा मोटा आदमी उसे पैसे देता है और बोलता है कि अब तुम्हारा बहुत ज़्यादा कम पैसे हो रहे हैं, तुम्हें जल्दी ही नया जॉब ढूंढना पड़ेगा जिसमें तुम्हें ज़्यादा पैसे मिल सके। ऊपर तभी हमारे भाई के पीछे एक लड़की आ जाती है, और वो और कोई नहीं वही लड़की रहती है जो हमारे भाई ने उसे बचाया था। वो बोलते कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुमने मुझे कैसे ढूंढा। तो वो लड़की बोलती है कि मेरे पास एक ऐसा मैजिक है जिससे मैं किसी भी बंदे को ट्रेस कर सकती हूँ, उसे कहते हैं लॉन्ग हैंडल मैजिक। और वहाँ पे आने के बाद वो बोलती कि प्लीज़ मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। पर वहाँ पे सभी लोग उसे देख रहे थे, तो वो बोलती कि प्लीज़ हम अकेले में जाके बात कर सकते हैं क्या, जिस पे जो हमारा भाई है वो एग्री कर जाता है। पर वहाँ पे वो मोटा आदमी बोलता है कि तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी चाहिए, तुम इस लड़की के साथ चले जाओ, ये तुम्हें बहुत ही अच्छी रहेगी तुम्हारे लिए लड़की। जिस पे जो हमारा भाई है वो अपने मास्टर की गिल्ड मास्टर की बात सुनता है और वो वहाँ से चले जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो रास्ते पे जा रहे थे एक साउंड बैरियर प्रूफ करके, जहाँ पे उनकी बातें कोई ना सुन सके। तो वहाँ पे वो लड़की आती है और बोलती कि प्लीज़ मुझे बताओ तुम्हें रिवॉर्ड की तरफ में क्या चाहिए, तुमने मुझे बचाया है। तो जिस पे हमारा भाई जो है उसे मना कर देता है, बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने तुम्हें मदद किया बस, मुझे वही काफ़ी है। पर जो हमारी लड़की है वो बोलती कि प्लीज़ मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकती हूँ, पैसा, गोल्ड, गाड़ी, घर, मकान, कुछ भी बोलो। पर जिस पे जो हमारा भाई है वो उसे मना कर ही जा रहा था, बोल रहे थे कि मुझे इस चीज़ की कहीं भी गरज नहीं है। जिस पे जो हमारी लड़की है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि बोलती कि तुम हो किस मिट्टी की, बताओ तुम मेरे पापा राजा है इस कंट्री की, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। पर जो हमारा भाई है वो अपनी बात पे अड़ा रहता है, बोलता है कि मुझे कुछ ही नहीं चाहिए। जिस पे वो लड़की रो रही थी, वो बोलती कि प्लीज़ कुछ तो कुछ मांग लो। जिस पे जो हमारा भाई है उस रोने की वजह से थोड़ा सा पिघल जाता है और बोलता है कि ठीक है तुम्हें क्या कहना है बोलो। जिस पे वो लड़की बोलती है कि तुम्हें मेरे पापा से मिलना पड़ेगा। जिस पे जो हमारा बंदा है वो बोलता है ठीक है तुम इतनी रिक्वेस्ट करी हो तो मैं चला जाता हूँ। और ऐसा होने के बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारा भाई है वो भी कभी ऐसे ही हुआ करता था, वो किसी का भी फेवर नहीं किया करता था, इसलिए वो हमेशा उसके फेवर को रिटर्न करना चाहता है। पर वो मना कर देता है कि साफ मैं तुम्हारे पापा से कोई भी गिफ्ट लूँगा। जिस पे वो लड़की जो है वो मान जाती है और वो बोलती है कि चलो बस तुम मेरा पीछा करो। और ऐसा होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपने पैलेस के अंदर हमारे भाई को लेके आ जाती है। और वैसे जैसे वो पैलेस को देखता है वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि हमारे भाई ने इससे पहले इतना बड़ा पैलेस कभी नहीं देखा था। और जैसे वो पैलेस में चल रहा था वो बोलता है क्या तुम अमीर हो। जिस पे वो लड़की बोलती है हाँ मैं अमीर हूँ और मैं नोबल भी हूँ। नोबल का मतलब अमीर होता है। तभी वहाँ पे उस लड़की का पर्सनल गार्ड वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि ये लड़का कौन है। और वो बोलती है ये मेरा गेस्ट है और इसने मेरी जान बचाई
थी, जिस पे जो लड़की बोलती है कि ठीक है, क्या तुम श्योर हो इसने तुम्हारी जान बचाई थी, तुम हमारे पीछे आ सकते हो। और वो जाने के बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो येलो ड्रेस के अंदर रहता है, और वो बोलता है कि ये आदमी कौन है, जिस पे वो लड़की बोलती है कि ये मेरा गेस्ट है। पर वो लड़का जो है वो उस हमारे भाई का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा गरीब लग रहा है और तुम्हें यहाँ पे होने की कोई गरज नहीं। जो सुन के हमारा भाई थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है और लड़की बोलती है प्लीज़ रास्ते से हटो, अगर तुमने उसकी तरफ आँख उठा के भी देखा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और जिस पे हमारा भाई थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया। दूसरी तरफ राजा जो था वो अपने बेटे के साथ मीटिंग कर रहा था। उसका बेटा उसे कहता है कि जो पिछले हमारे पड़ोसी राज्य का जो राजा है वो हमारे सारे डंजन्स का गोल्ड चाहता है और बोलता है कि अगर तुमने नहीं दिया तो हमारी तरफ से जंग होगी। तो जो हमारा राजा है वो उसे बोलता है कि चलो हो देखते हैं जंग कैसी होगी। और ऐसा होने के बाद जो राजा की बेटी है वो उसे अंदर लेके आ जाती है हमारे भाई के ऊपर। सभी लोग जब झुक रहे थे तो हमारा भाई जो है वो सीधा आगे बढ़ते जा रहा था राजा की तरफ और वो सीधा उस लड़की के सामने आके खड़ा हो जाता है। तो राजा की बेटी उसे बोलती है कि देखो पापा, इसने मेरी जान बचाई थी। तो राजा उठता है और बोलता है कि ओ तो तुम ही हो मेरी बेटी की जान बचाई। जिस पे जो हमारा भाई बोलता है कि सॉरी पर मैं नोबल नहीं हूँ तो इसलिए मुझे नोबल का रहन सहन नहीं आता है। जिस पे जो राजा है वो बोलता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं इस बात से पूरी तरह से ओके हूँ, चलो बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। जिस पे हमारा भाई जो बोलता है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना गोल्ड ना लैंड ना पैसा ना गाड़ी ना कुछ भी नहीं चाहिए। जिस पे हमारा राजा थोड़ा सा हैरान हो जाता है और उसे ऑफर देता है कि देखो हमारे ओल्ड डंजन्स के अंदर बहुत सारा गोल्ड है, तुम उसके अंदर से आधी गोल्ड चाहे तो ले सकते हो। जिस पे जो राजा का बेटा है वो उसे मना कर देता है, बोलता है कि वो गोल्ड बहुत ज़्यादा है, वो एक आधी जीडीपी जैसा है। पर वो हमारा भाई जो है उसे मना कर देता है, बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं ये सब के लिए नहीं आया हूँ। जिस पे जो राजा है वो बहुत ज़्यादा हैरान और शौक ही एक ही टाइम पे दिखाई देता है। तो वो अपने सिंहासन की तरफ बढ़ता है और वहाँ से एक बहुत ही बड़ी तलवार लेता है और वो उसको हमारे भाई की तरफ देने के लिए जाता है। पर वो बोलता है कि ये तो आपकी तलवार है। पर वो राजा बोलता है कि अभी ये बैठे बैठे जंग लगने से अच्छा किसी और के हाथ में बैटल में काम आएंगी। तो राजा उस तलवार को हमारे भाई के हाथ में देता है और जैसे वो पकड़ता है वो तलवार बहुत ही ज़्यादा हैवी थी और वो बोलता है ये बहुत ही ज़्यादा हैवी है, पर इस सेकेंड हैंड शॉट के लिए मैं ले लूँगा और इस बात को जल्दी ख़त्म कर लेता हूँ कि इस डेंजन से मैं जल्दी निकल पाऊँ इस पैलेस से। और ऐसा बोलने के बाद राजा उसे बोलता है कि क्या तुम मुझे एक बार उसे स्वॉर्ड को स्विंग कर सकते हो। जिससे वो हमारा भाई जो है वो दो हाथ के स्वॉर्ड को एक ही हाथ से इतनी खतरनाक तरीके से स्विंग करता है कि वहाँ पे सारे आईने फूट जाते हैं। और वहाँ पे राजा जो है वो जोरों से हंसने लग जाता है और बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा खतरनाक आदमी हो, तुमने दो हाथ की तलवार को एक ही हाथ से स्विंग कर दिया था। तो हमारा भाई उस राजा से कहता है कि ये तलवार बहुत ज़्यादा हैवी है, पर मैं इससे काम चला लूँगा। पर राजा उसे बोलता है क्या तुम मेरी बेटी को कुछ सिखा पाओगे। जिस पे हमारा भाई बोलता है नहीं, मैं इसे कुछ नहीं सिखा पाऊँगा क्योंकि मैं इसे सिखाने के लायक नहीं हूँ। और ऐसा बोलने के बाद वो उस पैलेस से बाहर निकलने लग जाता है और जाते जाते देखता है कि उस तलवार का साइज़ एक गटर के चेम्बर के इतना ही है जिससे वो अपने गटर का साफ कर पाएगा। जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। पर तभी उसके पीछे एक लड़की आती है जो बोलती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर डाउट है कि तुम उस तलवार को रखने के काबिल भी हो, प्लीज़ मुझे बताओ, मैं तुम्हें एक चैलेंज करना चाहता हूँ। जिस पे हमारा भाई बोलता है कि अरे यार मैं इस पैलेस से कभी निकल भी पाऊँगा या नहीं। और ऐसा होने के बाद ये एनिमे यहीं पे बंद हो जाता है। ये पार्ट बस इसके 2 ही पार्ट थे। अगर आपको इसका एनिमे पसंद आया तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, अगर आपको ऐसे एनिमे एक्सप्लेन वीडियोस लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। हम मिलते रहेंगे अगली वीडियो।